ओके, सो देन हियर कम्स द रीडिंग प्रोसेस के हमारे साथ जो रीडिंग होता है इसका प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ रीड द मटेरियल, डिटरमिन द पर्पस ऑफ रीडिंग. The purpose may be skimming, scanning, intensive or extensive reading. Based on it, read the material. Give special attention to headings, subheadings and caption. अब हमारे साथ जो फर्स्ट स्टेप है रीड द मटेरियल, इसमें जो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी रीडिंग का पर्पस क्या है। अब पर्पस में हमारे साथ क्या चीज़ आ जाती है कि स्किमिंग करना है, मैंने स्कैनिंग करनी है, इंटेंसिव रीडिंग करनी है और एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। अब इसी के बेस पर जो है आप उस मटेरियल को रीड करते हो और उतनी ही अटेंशन जो है आप उस चीज़ को दे देते हो। एंड इसमें आपने इस सारे प्रोसेस में जो हमारे साथ हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं एंड कैप्शन मीन जो पिक्चर के साथ जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या 1 और 2 वर्ड्स में जो है जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दी गई होती हैं, डू रीड दैट बिकॉज इट हेल्प्स अस एन अंडरस्टैंडिंग के मतलब एक्चुअली इस पैसेज में हम क्या रीड करने जा रहे हैं। Okay, second is think as you read. The presence of mind is essential for effective reading. Read with concentration. Keep in mind the problem you are going to solve through reading. अब of course attention and concentration is the most important thing कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, ठीक है। So the presence of mind, आपका जो माइंड है इट शुड बी फोकस्ड ओवर देयर ऑन द रीडिंग, जो भी चीज़ आप रीड कर रहे हो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद इट आपका जो प्रॉब्लम है या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर एज वेल. And the third one is study pictures. Study picture, graphs and charts as well as footnotes make the job of the reader easy. अब हमारे साथ जो पिक्चर्स वहाँ पर दी गई होती हैं या ग्राफ्स जो हैं दी गई होती हैं, along with डिफरेंट चार्ट्स आती हैं एंड फुटनोट्स मीन जो आपने देखा होगा जब अभी हम रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अक्सर किसी लफ्ज़ जो है 1, 2 और इस तरह का जो कोई भी डिजिट या मतलब ऐसे कोई सिम्बॉलिकली कुछ लिखा होता है एंड एट द एंड ऑफ द पेज जो है वहाँ पर फुटनोट्स दी गई होती हैं कि मतलब एक्चुअली दे आर रेफरेंस टू समथिंग, या मतलब किसी हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ इशारा किया गया है या किसी हिस्टोरिकल फिगर की तरफ इशारा किया गया है या इफ़ देयर इज समथिंग मोर, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन वहाँ पर फुटनोट्स में दी गई होती हैं। सो ऑल दिस थिंग एक्चुअली मेक द जॉब ऑफ द रीडर ईजी एंड एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। And the fourth one is take brief notes. Record main ideas or main points in your notebook. It's helpful later. And never record word to word, better to rephrase it. Whenever you are going to read something, so it's much more better task कि आपके साथ अपनी एक डायरी हो, एक पेन हो, ठीक है। उसमें जो है साथ ही साथ में जो भी आप रीड करते जा रहे हो वहाँ पर जो ऑफ कोर्स यू कांट राइट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको बेहतर लगे या आपके काम की लगे, आपके फ़ायदे की लगे, डू ट्राई टू टेक इट्स नोट्स। एंड वन थिंग मोर कि एक चीज़ और बेहतर होंगी अगर आप उस चीज़ को जो है रिफ्रेश करें, मीन्स अपने ही अल्फाज में रखें, आपका आइडिया क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं, सो देन इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप उसको अपने ही लफ्ज़ में अल्फाजों में लिख दें। Okay, and then the fifth one is review. If material is difficult to hard to understand in first reading, better to review it. Review means कि मतलब जो भी means revision. अगर आपने जो है for example रीडिंग करनी है, ठीक है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू डू हैव अ पेंसिल इन योर हैंड, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड में बुक हैं, सो डू ट्राई टू अंडरलाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस जो आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है, ठीक है। सो देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आपको किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, डू ट्राई के मतलब वहाँ पर आप लिख के भी एंड देन आप उसको दोबारा से रीड करेंगे, सो इट विल बी मच मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ फॉर रीडिंग प्रोसेस। एंड हियर कम्स द कंक्लूजन कि रीडिंग हमारे साथ एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है एंड इट हैज़ डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर पर्पस, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। And of course the most productive skill, it is the habit that will always sharpens your mind and always make you learn something new. Thank you. Keep growing and shining.